हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देखे थे? लास्ट पॉइंट हम लोग देखे थे ना, वही क्या बोलते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, और साथ में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना। तो 2 अंक के लिए इंपॉर्टेंट था, वो बताएं। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, पेपर में आता है। गोलीय दर्पण में विभिन्न स्थानों पर रखे गए बिंब के प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, समझिएगा। गोलीय दर्पण है ना, और विभिन्न स्थानों पे हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो विभिन्न स्थानों पे जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, नहीं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। इसका मतलब कि दोनों दर्पण में देखेंगे। कौन सा दर्पण? अवतल में भी और उत्तल में भी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। कौन सा दर्पण? अच्छा, इसमें पहले रफ आइडिया आपको बता दे रहा हूं कहां कहां वस्तु को रखना होगा। रफ आइडिया यह है कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, इसको पहले यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर लिए। इसका नाम है P, इसका नाम होगा F। इतना ही की दूरी पे मैं क्या ले लिया, पहले वस्तु, मान लो कि हम वस्तु को अनंत पे रख दिए। कहां पे? वस्तु अनंत पे है। ओके, हो सकता है कि वस्तु अनंत और C के बीच में है, अनंत और C के बीच में है, बात समझिएगा। हो सकता है कि वस्तु C पर है, कहां? C पर। हो सकता है कि वस्तु C और F के बीच में हो सकता है कि वस्तु F पर हो सकता है कि वस्तु यहाँ पे हो सकता है कि वस्तु बस पहला कंडीशन ही होता है जब वस्तु कहां रखा गया हो, P तथा F के। दूसरा कंडीशन ही है, ये दूसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन, और टोटल कितने कंडीशन? 6 कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? अब रह गया कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के प्रतिबिंब का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो हम लोग चित्र के माध्यम से एक एक करके समझेंगे ना। कितने स्थिति हो गया? 6 स्थिति है। कौन कौन है उसको मेंशन कर लेता हूं। पहला बोलो तो, जब वस्तु P और F के बीच हो ना, बीच हो। बी क्या होना चाहिए? जब वस्तु F पर हो ना। कंडीशन C क्या होगा? जब वस्तु C और F के बीच हो। ठीक है, C और F के बीच हो। चौथा कंडीशन D वाला, वस्तु C पर हो ना। पांचवा कंडीशन, अनंत C और अनंत के बीच में हो ना, C और अनंत के बीच में हो। लास्ट कंडीशन, जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर। क्लियर? यही आपका टोटल कितने कंडीशन है? 6 कंडीशन है। ये 6 कंडीशन को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। क्लियर? कहां पे बनता है उसको हम रफ आइडिया भी दे सकते हैं। जब ये रहेगा कहां? P और F के बीच में, तो इधर बनता है। ठीक ना? कहने बनेगा, इधर बनेगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जिसका नाम A' लिख दिए ना। अनंत फोकस वाला है तो बनेगा कहाँ? फोकस वाला अनंत पे बनेगा। नहीं, फोकस वाला कहाँ बनेगा? अनंत पे बनता है। इस C वाला C पे ही बनता है। C वाला कहाँ बनेगा? C पे ही बनेगा। ये चौथा ना है, C वाला C पे बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे? यहाँ पे बनेगा, छोटा बनता है।
5 कौन सा है 5 डैश ना। और वस्तु अगर कहाँ पे हो, वस्तु अगर 3 वाला पे हो, इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है। यहाँ पे बनेगा 3 वाला, देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर से अनंत वाला कहाँ बनता है, अनंत वाला फोकस पे बनता है। अनंत वाला कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे। ठीक है, रफ आइडिया ये है, मतलब समझे। P और F पे रहेगा तो दर्पण के पीछे ना, F पर है तो अनंत पर, और अनंत पे है तो F पर, C पर, C वाला C पर, C और अनंत के बीच में है तो बनेगा C और F के बीच में। और अगर कोई C और F के बीच में है, इसका प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच में बनता है। नहीं, पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद पुनः हम यही चित्र से समझा देंगे। ठीक है, दोबारा बना करके एक रफ आइडिया में दिमाग में आप लोग को बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा। यहां से पेपर में आपका 2 अंक में आता है प्रश्न, 2 अंक में भी आएगा और 1 अंक में भी। हेडिंग आपका रहने देते हैं ना। क्या दर्पण है, प्रतिबिंब का बनना। पहला कंडीशन ए में, जब वस्तु P तथा F के बीच हो ना, P तथा F के बीच हो। देखिएगा कौन दर्पण है ये, अवतल दर्पण ना। देखिएगा ध्यान से देखिए, इसका नाम P ना है, इसका नाम F होगा। अब इतना ही की दूरी पर इधर से किरने गया है तो इस प्रकार से है ना। और अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई। वस्तु को पहले क्या करते हैं, बढ़िया से यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए, वस्तु यहाँ पे लेंगे ना, इसके बीच में। फिन से ले लेते हैं, फिन से बता देते हैं। बड़ा में देखिएगा, ये बिंदु का नाम P है। ठीक है, इसका नाम F है। इतना ही की दूरी पे इसको मैं, वस्तु को हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, बोलिए यहां से कितना इस प्रकार से, अभी आवेगा कहां से, F से। ठीक है, एक अनुमान से खींच रहा हूं भाई, स्केल नहीं ना है, बिना स्केल के है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। अब कहां से, अब एक नियम है कि जाएगा कहां से, C से। एक F से परिवर्तन के बाद अब एक C से, तो C से ई वाला, अरे देखो ये दिख रहा है, यहाँ जिस पद से गया उसी पद से वापस लौट आया। देखो तो अभी तक इसका क्या नहीं बना है, प्रतिबिंब नहीं बना है। क्या इन्हें कभी बनेगा, ये तो और फेल होगा। बनता है कब, जब 2 को मिलता है तब। इसको हम कल्पना कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, कल्पना नहीं, इसको भी क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। यहीं पे वस्तु का क्या बना, पर ये अगर H1 है तो क्या हो गया, H2 छोटा है कि बड़ा, बड़ा। ये देखो इतना ही हाइट का है ना। अब इसके बारे में लिखना होगा। पहला पॉइंट बताओ तो, प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक। कैसा बचवा, काल्पनिक। और काल्पनिक बन गया तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधा होते हैं ना। कहां बना है, दर्पण के पीछे बना है। वस्तु से क्या बना है, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत, हालांकि बड़ा लिख दो। ठीक है, वस्तु से क्या, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यही 4 पॉइंट आपको लिखना होता है ना। ये गया, इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। यूज इसका कहां करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में हजामत नहीं, बाल दाढ़ी। ठीक है, ऐसे लिखा था ना, बाल दाढ़ी बनाने में ना जी, बाल दाढ़ी बनाने में इसी का प्रयोग करते हैं। वस्तु को कहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, P तथा F के
बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा ना। ये जो हम लोग देख लिए, क्लियर है? ये पेपर में आएगा कितना अंक में? 2 अंक में। चलिए अब केस नंबर कौन सा देखेंगे? दूसरा। कहां पे रखेंगे? एफ पर। कहां पे? एफ पर ना। जब वस्तु कहां पे हो? एफ पर हो। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में ना। गोलीय को हटा के क्या लिख दूं? अवतल। अवतल ना, अवतल। चलिए ध्यान दीजिए, अवतल। ठीक है, देखिएगा यहां पे क्या है? यहां पे क्या होगा? एफ। यहां पे क्या होगा? यहीं पे वस्तु को रख दिए हैं, ऐसे होगा ना। बोलिए, तीर का निशान देना जरूरी है। नहीं, तीर करने, अभी प्रकाश करने जा रहा है, समझे? अब देखो ई वाला, यहां से ई वाला ना, ये दोनों को मिलाएंगे, ये नहीं जाएगा और ई। देखिए ये दोनों क्या है? समानांतर। ये दोनों क्या है? समानांतर ना। अब इसके बारे में लिखना होगा। ये कहीं ना कहीं अनंत पे ऐसा माना जाता है कि कटेगा ना। तो बताओ इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा होगा? वास्तविक। कैसा? दो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। कहां पे बनेगा? अनंत पर। कहां पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्लियर? और जो अनंत पर होता है उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। जिस पद से गया उसी पद से मुंह लटका के आ गया ना। खड़े खड़े बेइज्जती हो गया, लिखा है, फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गया, लगता है कहा कुछ तो लिख रहा था यहाँ पे। अभी अब की बंद होगा ना तो बोलना आप लोग। घरे हो मन मौजिया है, मन है। अभी बस डिलीट हो गया कहा। अब वस्तु को कहां पे रखेंगे? जब वस्तु कहां है? सी और एफ के बीच हो ना। सी और एफ के क्या हो? बीच। क्लियर? सी और एफ के बीच में होना चाहिए। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण ना। इसका नाम P, इसका नाम F, इतना की दूरी पे वस्तु को यहां पे रखना है। इस प्रकार से होगा। ठीक है, बोलो। यहां से गया F से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को पालन करते हुए। क्लियर? अब एक यहां से है ना। कोई बात नहीं यार, ठीक है। यहीं भी इसका क्या बना? जिस पद से गया है उसी पद से मुंह बना करके लौट आया है ना। चलिए पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट वास्तविक। वास्तविक है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? कहां पे बना है? सी और अनंत के बीच में। सी और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बना है। वस्तु से बहुत बड़ा भी नहीं बोल सकते भाई, बना भले लेकिन बहुत बड़ा ना है। हमने थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं ना, इसको और क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा ना, इसको थोड़ा सा और दबा देते हैं, इसको ये वाला को ना। क्या समझे? बहुत छोटा लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया केस नंबर कितना? सी ना। 1 2 3 केस नंबर कितना हो गया? सी। ठीक है। ये प्रश्न पूछने की चांस ज्यादा होता है। एक ई वाला और एक सी और अनंत के बीच में रखते हैं जो। सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, है ना।
आगे ये डिजिटल बोर्ड ना है, और जहां डिजिटल बोर्ड है वहां लाइट का व्यवस्था ना है, नहीं, खाली डिजिटल बोर्ड नाम का ले लिया है बेचारा। आज उसको क्लास लेना चाहिए, है ना। जब वस्तु कहां पे हो, सी पर, जब वस्तु कहां पे हो, सी पर हो, नहीं, चलिए मंटू कहां है, मंटू घड़ी है, ध्यान देना, पी है ना, ये पी है, यहाँ पे क्या है, एफ है, कितना ही की दूरी पे, वस्तु को यहीं पे रखना ना, कहां पे, इस प्रकार से, ठीक है बब्बू। अब देखो एक किरण इस प्रकार से गया है, गया ना, इस प्रकार से तो लौटेगा इस प्रकार, ठीक है। अब एक किरण सी से पास होगा, शीर्ष, वस्तु के शीर्ष और सी से, ठीक है। यहीं पे क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, रखे तो ऊपर, बन गया नीचे, बराबर, क्या बराबर करके बनाए, क्या समझे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सब में वास्तविक बनेगा, ये छोड़ के, दूसरा में बोलो उल्टा उल्टा, तीसरा में बोलो सी पर, नहीं, वस्तु के बराबर, क्लियर, वस्तु के जिस पद से जाएगा उसी पद से लौटेगा कब, बोलो जब टकराएगा ना, लौटेगा कब, जब टकराएगा ना जी, यही पद से ही लौट जाएगा, क्लियर। अब पॉइंट नंबर कौन सा चलेगा, 4, कहां पे रखेंगे, सी और अनंत के बीच, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, डी है ना, जब वस्तु सी तथा अनंत के क्या हो, बीच में हो, है ना, सी और अनंत के बीच में हो, सी और अनंत के बीच में। सबसे पहले एक सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा क्या बनाएंगे, पुतला, तस्वीर बनाएंगे, नहीं, इसका नाम कितना ही की दूरी पर, कहां पे रखोगे, ये अनंत है, नहीं, ये अनंत है और ये बीच में है ना, इस प्रकार से यहां से कितने जाएगा, और इस प्रकार से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूं, दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से अभी जाएगा, बोलो, इस पद से गया है और इस पद से मुंह बना के लौट जाएगा, लौटा तो यहाँ पे दोनों मुंह काला कर लिया, क्या जी, क्लियर, लिख दो। ये से गया, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को धज्जिया उड़ाया कि पालन किया, धज्जिया नहीं उड़ाया है, कहा यहाँ पे वस्तु है, इसका यहाँ पे क्या है, थोड़ा बना है, प्रतिबिंब। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वास्तविक, पहला पॉइंट वास्तविक, दूसरा पॉइंट वास्तविक हमेशा उल्टा होते हैं, वस्तु से बड़ा है जी, देख लो है, अरे छोटा बना है भाई, वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा, ये भी कंफ्यूजन है यहाँ पे बराबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वस्तु से हमारे ख्याल से छोटा बाबू, छोटा कुछ हद तक लग रहा है ना, कुछ हद तक लग रहा है क्या। चौथा पॉइंट, सी और एफ के बीच, अब छोटे बनेगा, धीरे धीरे और छोटा होगा, ठीक ना। देखिए अब कहाँ रखेंगे, इसके बाद अनंत पे, तो बहुत छोटा बनेगा, अनंत पे रखोगे तो बहुत छोटा, अनंत पे डायरेक्ट 6 कंडीशन हो गया, 1 2 3 4 5, अब की होगा छठा कंडीशन ना, डी है कि ई है ना, देखिएगा
छठा कंडीशन एफ ना, एफ जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। देखिएगा इस प्रकार से है ना, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। वस्तु से क्या वो किरण आवेगा, बहुत सारे आ सकते हैं ना, अनंत पे है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस प्रकार से हम यहाँ पे आपतित करवा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से करवा सकते हैं ना। बात समझिएगा कि पढ़े थे कि सी से जाने वाला सी से ही लौटेगा, तो जितना ई कोण बनावेगा उतना ही कोण ई बनावेगा। भले लायक नहीं रहा लेकिन जबरदस्ती इसको, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा और इसको झुका दें ऐसे, ठीक है। ई वाला अगर आई है तो भी कितना होगा, आई होगा, देखिए आई आर के बराबर है ना। अब ई एक पहले लेते हैं, अब इसको भी यहीं पे मिला देते हैं जबरदस्ती। अरे बाप रे बाप, उस पर आज झुकेगा नहीं, वही बात हो गया ना, क्या सही है। ये हटा दूं, ये एने से आया है, ये भी एने से, ये भी, लेकिन ये मुख अच्छा ना, ये कौन अच, इन्हें की एक रो बना दीजिएगा, मुख अच। ये लौटेगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को क्या किया है, पालन किया है। जहां पे मिलेगा, जहां पे मिल रहा है, इसी के सामने कौन होगा, इसी के सामने एफ है, इसी के सामने कौन है, एफ है ना। वस्तु बहुत बड़ा है लेकिन उसका प्रतिबिंब एकदम छोटे को है। लिख लो पहला पॉइंट वास्तविक, दूसरा पॉइंट उल्टा, तीसरा पॉइंट बोलो वस्तु से छोटा नहीं भाई, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कहाँ पे बना है, एफ पर। कहाँ पे बना है, एफ पर, एफ पर। देख लीजिए, समझें। वास्तविक का उल्टा, वास्तविक से बड़ा छोटा। ठीक है, चलिए अब सभी पॉइंटों का हम लोग देखेंगे निचोड़ एक साथ में ना। एक साथ में हम लोग देखेंगे। देखिएगा पहले, ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक, एक, ठीक है, 2 3 4 5, बाकी देख लेंगे छोटा सा बना करके। यहां पे वस्तु की क्या, वस्तु की स्थिति ना जी, वस्तु की स्थिति। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, प्रतिबिंब की क्या बोलते हैं, लिख दे यहाँ पे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ऐसा करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं स्थिति में। ये सब तो चलेगा किसमें, प्रतिबिंब की स्थिति में चलेगा। तो लो लंबी चौड़ी कहानी लिख दें की बात, बोलो ना, लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति, ये पूरा में ना, प्रतिबिंब की क्या स्थिति, प्रतिबिंब की क्या स्थिति, तो पूरा में ना। प्रतिबिंब की पूरा मोगलाई स्थितियां, लोग बहुवचन कर दिए, ठीक है। चलिए पहला कहां पे रख रहे थे भाई,
बोलो P और F के बीच कैसा बना? काल्पनिक। कैसा बना? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा नहीं, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। क्लियर? बोलिए, दिक्कत नहीं ना? दूसरा पॉइंट क्या होनी चाहिए? कहां पे रखा हूं प्रतिबिंब वस्तु को? F पर। नहीं, अब जितना भी बनेगा वो सब का सब। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा नहीं। अच्छा, कहां पे बना होगा? अनंत पर। कहां पे? अनंत पर। वस्तु से बोलो बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। बड़ा से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा। दूसरा, तीसरा कहां पे रखिएगा? C और F के बीच वाला बीच में बनेगा, मानते हो कि नहीं? क्या बनेगा? वास्तविक। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। कहां बनेगा? C और अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा। क्लियर? चौथा पॉइंट बोलो, कहां पे रखोगे? C पर। कहां? C पर। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। कहां पे बनेगा? C पर। वस्तु के बराबर। अब बराबर के भाई क्या होते चलेगा? छोटा। समझे? छोटा तो C ऐसे मेन बिंदु से आगे पीछे कर लेना। पांचवा कंडीशन कहां पे रखोगे? C और अनंत के बीच। कैसन बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। C और F के बीच नहीं, C और F के बीच। वस्तु से छोटा। वाकई बहुत छोटा ना। पांचवा पॉइंट के बाद छठा पॉइंट कहां पे रखोगे? अनंत पर। कहां पे? अनंत पर रखेंगे। कहां पे? अनंत पर ना। कैसन बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। कहां पे बनेगा? फोकस पे कैसन बनेगा? बहुत। वस्तु से छोटा से काम नहीं चलेगा। बहुत नहीं। सूर्य चंद्रमा को हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ना, हमसे अनंत दूरी पर है, 15 करोड़ की दूरी पर है। ये 6 कंडीशन है। यहाँ से 2 अंक फिक्स है, ठीक ना? यहाँ से 2 अंक फिक्स होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में विभिन्न स्थानों पे वस्तु को रखा गया है, और वस्तु को रखने से उसका इमेज बनता है। तो इमेज कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसका क्या स्थिति होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें वस्तु की स्थिति है, और इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया प्रतिबिंब की स्थितियां ना। P और F के बीच में है तो कैसा बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधा होते हैं। दर्पण के पीछे बना होगा और वस्तु से बड़ा बना होगा। इसी का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। वस्तु अगर कहां पे हो? F पर। नहीं, वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। C और F के बीच में है तो क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। C और अनंत के बीच में होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर? C पर हो तो वास्तविक उल्टा, C पर वस्तु के। C और अनंत के बीच में हो तो वास्तविक उल्टा, C और F के बीच वस्तु से छोटा। अनंत पे हो तो फोकस पे, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। कुछ बात याद करने जो है उसको देख लेते हैं। अगर C पर है तो C पर है तो C पर, C4 सेम ना,
सेम मतलब मान लो कोई कहा था कि लिखेंगे सेम CEM ना, तो सेम मतलब बराबर, तो C वाला C पे, लेकिन उल्टा वस्तु के बराबर C पर ही। F वाला कहां बनेगा? अनंत पे, F वाला अनंत पे, अनंत वाला F पर, F वाला अनंत पे, अनंत वाला F पर। आप हैं घर पे, मान लो कि आप कहीं काम करते हैं, नहीं जैसे हम लोग का मान लो कोई भी व्यक्ति फैमिली कहीं काम करते हैं बाहर में ना, कंपनी में, तो कंपनी वाले छुट्टी दे करके आपको भैया या पापा जी को या जो भी रिश्तेदार हैं उनको भेजें घर पे, लेकिन क्या उनका हमेशा सारा का सारा ध्यान घर पे भी होगा, घर पे ही होगा कि वो काम पर भी होगा? कुछ काम पर भी होगा, मान लीजिए वही काम को मैनेज करते हैं, तो रियली में वो अपने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे यात्रा करके वहां काम करने जाते हैं। छुट्टी में आते हैं तो फिर भी हैं घर पे, लेकिन ध्यान कहाँ है? काम पे। अब हैं काम पे तो ध्यान कहाँ है? घर पे। मतलब हैं वो कहाँ? अनंत पर, काम पर, तो ध्यान है घर पर। घर मतलब फोकस। अब हैं कहाँ? घर पर, तो ध्यान कहाँ है? काम पर। मतलब गजब का कथी है ना कि घर पे हैं, ध्यान कहाँ? काम पर। मोदी जी विदेश में होते हैं, उनका शरीर विदेश में है नहीं, लेकिन मन कहाँ है? मन उनका, मन दिल दिमाग सारा चीज कहाँ चलते रहता है? भारत में। कि भारत में फलना स्टेट में क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है, वहां पे किस प्रकार से जीतने के लिए हमको रणनीति करना पड़ेगा। मतलब उनका वहां केवल शरीर होता है, बाकी सारा चीज उनका हिंदुस्तान में होता है। नहीं कि हमको हर हाल में कि फलना विधानसभा में हमको चुनाव जीतना है तो जीतना है, चाहे हम कुछ हद तक भी कुछ भी कर लें, जीतना है तो जीतना है ना, तो वही बात है। याद रख सकते हैं पी और एफ वाला कहां बनेगा? P4 पीछे, P4 पीछे, P4 पीछे, क्या पीछे? दर्पण के पीछे ना, और दर्पण के पीछे बना है तो वस्तु से क्या बड़ा, दर्पण से पीछे तो वस्तु से बड़ा। ये सब आपको देख लेना है, ठीक ना। यहाँ से आपका 2 अंक क्या है? 2 अंक यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, 2 अंक यहाँ पे श्योर है, याद रखते हैं तब, ठीक है ना। और बनाने आना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको दिख सकता है, कहेंगे कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बने और वस्तु के बराबर बने। कहां पे रखिएगा आप? बोलो। वस्तु को C पे रखेंगे। वस्तु को, किसी वस्तु को अनंत पे रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। छोटा गलत है क्या? अनंत पे प्रतिबिंब, अनंत पे वस्तु है, एक बार देख लेते हैं, छोटा है कि बहुत? अनंत पे वस्तु है, सूर्य चंद्रमा अनंत पे है, यहाँ पे क्या सूर्य से बड़ा हम देखते हैं, छोटा सा देखते हैं, फुटबॉल है। सूर्य चंद्रमा को क्या देखते हैं? फुटबॉल की तरह, यानी कि छोटा दिख रहा है। लेकिन अगर कोई वस्तु कहाँ पे है? फोकस पे। देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया जाता है, सैंपल को देखा जाता है कि नहीं, तो पहले उसको जूम करता है और जूम करके उसको बहुत बड़ा फील करता है। इसका मतलब रियली में है छोटा, लेकिन लेंस लगा के, उत्तल लेंस लगा के उसको क्या कर दिया? मैग्नीफाई कर दिया, और तब उसको अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है। तो कहते हैं कि ये इसमें दिक्कत है। इसका मतलब देखो, है फोकस पे, तो फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब, फोकस पे है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बढ़ेगा। और अनंत पे है तो कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा। मतलब देखो यहाँ पे हर प्रकार के इमेज बना, मतलब ये ऐसा अनोखा दर्पण है जिसमें सब बनता है ना। वास्तविक भी बन गया, काल्पनिक भी बन गया। नहीं, वास्तविक है तो उल्टा बना, और काल्पनिक है तो सीधा बना। वस्तु देखिए, ये सब जो है ना, वस्तु से क्या बना है? बड़ा। नीचे देखिए वस्तु से क्या बना है, अभी देखिए वस्तु के बराबर बना है। मतलब उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, वास्तविक भी, काल्पनिक भी। कौन दर्पण? अवतल, उत्तल, समतल, सभी। केवल अवतल, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ आभासी बनता है। ये एक ऐसा है, अनोखा दर्पण है जो हर प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने में क्या है? सक्षम है। वस्तु के बराबर वाला भी बन जाएगा, वस्तु से बड़ा वाला भी बना लेता है, और वस्तु से छोटा भी बना लेता है। यहाँ पे काल्पनिक भी बना है, और 5 कंडीशन में क्या बना है? देख लो बढ़िया से, 5 कंडीशन में वास्तविक, 1 कंडीशन में क्या? काल्पनिक। इसीलिए ये दर्पण विशेष है। विशेष का मतलब कि अलग अलग प्रकार के क्या कर रहा है? काम कर रहा है। बस पोजीशन को क्या करते जाइए? बदलते जाइए। पोजीशन बदलेगा, इसका क्या बदल जाएगा? प्रतिबिंब की स्थितियां भी बदल जाएगा। क्लियर? आज की सेवा यहीं पे समाप्त, बाकी हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।